हेलो दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपका एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में है या फिर अगले डेट को है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइएगा। तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए इसीलिए मैं यहाँ पे आपको अपने तरफ से एक हेल्प करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, वो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे कराऊँगा। तो ये सॉल्यूशन है 5 तारीख 6वाँ महीना 2025 को जो सेकंड शिफ्ट हुआ था, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको कराऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? तो ये मैं आपको बेसिक से नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, मतलब एग्जाम में आप कैसे इसे 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है अंतर। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल का पूछ ले, तो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, इससे समय आपका खराब होगा। ओके, तो सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, बराबर ये होता है पी ब्रैकेट में आर अपॉन 100 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब हो। तो यहाँ पे हम ये रख लेंगे 47,100, ये माफ करिएगा 47,100 गुणा आर कितना है, आर 9% है, तो 9/100 2 बार हम लिख लेंगे 9/100। उसके बाद देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, ये 2 जीरो 471 गुणा 9 नियम 81 अपॉन 100। अब देखिए क्या आप इसको गुणा करेंगे? नहीं, आप यूनिट डिजिट से जाएंगे। जब यूनिट डिजिट आप देख रहे हैं 1 1 आ रहा है, मतलब हर जगह 1 आ रहा है, तो आप सेकंड प्लेस देखेंगे। तो सेकंड प्लेस देखिए, जैसे हम इसको गुणा करेंगे, पूरा नहीं गुणा करना है हमें। ओके, तो 1 ये यूनिट डिजिट आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद 8 एकम 8, बस इतनी ही हमें चाहिए, ये 1 हो जाएगा, 8 7 15 का 5। तो आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट 1 आ गया और सेकंड प्लेस 5 आ गया। अब जिसका आंसर ये होगा 51, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन। तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6,522 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला है ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। तो शंकु आप जानते हैं, ये शंकु इस तरीके का होता है। ओके, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल। ओके, अब एल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एल यहाँ पे हाइट नहीं है, एल यहाँ पे ये टेढ़ा वाला लाइन है। ओके, ये टेढ़ा लाइन मतलब ये तिर्यक जो हाइट होता है ये होता है। रेडियस ये हो जाएगा और यहाँ पे हाइट ये हो जाएगा एच। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एल निकालेंगे। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया है 6,500 पाई बराबर ये पाई आर कितना है, देखिए आर क्वेश्चन में दिया है 100 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर है। रेडियस इसका आधा हो जाएगा, 50 हो जाएगा, गुणा एल। तो इसको हम काट लेंगे पाई से पाई, 0 से 0, 5 एकम 5, 1 बचा 5 या 15, 130। तो ये आ चुका है एल। तो एल आ चुका है 130, ये एल आ चुका है 130। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 130 और रेडियस तो यहाँ पे 50 है, तो ये हाइट हम निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पाइथागोरस पूरा प्रमेय नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे एक ट्रिपलेट याद रखना है। 5 13, जब भी ये 5 हो, ये हाइपोटेनस 13 हो, तो ये क्या होता है, ये 12 होता है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 का 10 गुना, ये 13 का 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो इसका हाइट आ गया हमारा 120। तो ये ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष है, 50% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। उनका औसत वजन क्रमशः 45 केजी, 60 केजी और 20 केजी है। समूह का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या का है, औसत का है। तो यहाँ पे हम क्या ट्रिक लगाएंगे, हम यहाँ पे डिविजन ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पे पुरुष है मान लेते हैं, पुरुष को हम पी से लिख लेते हैं, दर्शा लेते हैं। ये महिला हो गए और ये बच्चे। तो यहाँ पे 20%, ये 20%, 50% और जितना बच गया वो हो गया बच्चे, तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। उसके बाद बोला है उनका औसत वजन क्रमशः 45, 60 और 20 है। तो इसका वजन ये तो हो गया क्वांटिटी, मतलब संख्या, मतलब इतना संख्या है, पुरुष है, 5 महिला है, 3 बच्चे, और इनका औसत है 45, 60, 20। ओके, ये एवरेज आ गया, मतलब औसत। अब यहाँ पे हम डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन मतलब हम यहाँ पे मान लेंगे, चलिए मान लेते हैं 60 औसत है, औसत है माना, ये माना।
अब देखेंगे ये 60 से कितना कम है या ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं ये 15 कम है। वैसे ये तो 0 हो जाएगा और ये -40 मतलब 40 ज़्यादा है, सॉरी कम। तो ये आ चुका है, 60 माना था हमने, तो 60 से ये कितना कम है, 15 कम है, ये 0 कम है, ये 40 कम है। अब ये तो 1 पे था, यहाँ पे संख्या कितना है 2, तो हम इस यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -30। यहाँ पे किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, तो 120। अब -30 -120 इसको हम घटा लेंगे, मतलब घटा लेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15, 150। टोटल कितना संख्या है देखिए, 2 5 7 7 3 10, तो ये हो जाएगा 10। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा -15। अब ये -15 क्या बता रहा है, जो हमने माना था 60, इसमें हम -15 कर देंगे, तो 60 -15 ये आ जाएगा 45। तो औसत आ जाएगा हमारा 45, ये हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसा लगा, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है यहाँ पे कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियाँ खरीदी। तो चलिए मान लेते हैं साड़ी हो गया, कीमत साड़ी का कीमत 100 रुपया हो गया। ओके, उसके बाद सूट का कीमत हो जाता है वाई, ठीक है, और टोटल खर्चा करता है 10,000। तो एक साड़ी हो मतलब एक साड़ी का 100 रुपया, तो ये तो हो गया साड़ी का कीमत। और क्वेश्चन में बोल रहा है मतलब कुछ साड़ी मतलब एक से ज़्यादा है, तो चलिए मान लेते हैं ए साड़ी हो गया और बी सूट हो गया। और क्वेश्चन में बोला है 1500 साड़ी की कीमत, तो ये एक्स बराबर 1500 हो गया, 1500, और सूट की कीमत ये हो गया 1000। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा अगर लिखूंगा तो आपका समय बर्बाद होगा। तो हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे और शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1500 ए प्लस 1000 बी, टोटल मिला के कितना खर्चा आ जाएगा, 10,000। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन से इसको आंसर करेंगे। यहाँ पे अगर 3 साड़ी होगा तो कितना हो जाएगा, 15 या 45, 4500 और 5 सूट, 45 और 5000 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 9,500, बट हमें 10,000 करना है ना। मतलब ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन लेना है जिसको जोड़ेंगे तो 10,000 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो इसको हम चेक करते हैं, 2 साड़ी, तो 2 साड़ी का आ जाएगा 3,000 और ये हो जाएगा 6, 3,000 और 6,000 ये 9,000 आया, ये भी गलत हो गया। इसको हम चेक कर लेते हैं, 5 15 पचे 75 मतलब 7500 और ये हो जाएगा 3,000, तो ये हो जाएगा 10,500, तो ये भी गलत। इसको हम चेक कर लेते हैं, तो 4 साड़ी 15 चौक 60, 6,000 और ये 4,000, हाँ ये सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं 15 चौक 60, 6,000 प्लस 4 साड़ी 4,000, सॉरी 4 सूट 4,000, तो ये हो जाएगा 10,000। तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करिएगा। आप बेसिक से जाएंगे करेंगे तो हो सकता है आप गलत भी कर ले और आपका आंसर बहुत टाइम बाद आए, मतलब 2 मिनट या 3 मिनट लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप फटाफट करके 1 मिनट के अंदर आंसर कर सकते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो ये है साधारण ब्याज का क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मतलब ट्रिक मतलब शॉर्टकट मेथड। जैसे मान लेते हैं ये कोई मूलधन है, मूलधन को पी से मैं दर्शा लिया हूँ और यहाँ पे अमाउंट है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है स्वयं की दुगनी, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं 100 रुपया, इसका दुगना हो जाएगा 2x, क्वेश्चन में भी यही बोला है। और इससे करने में कितना समय लग गया, 12 साल, है ना, 12 साल लग गया। तो यहाँ पे ब्याज कितना देख सकते हैं आप, घटा लेंगे 2x में से x, तो यहाँ पे ब्याज आ जाएगा 100 रुपया। और 100 रुपया कमाने में कितना समय लगा इसको, 12 समय लगा, है ना। तो ये 1 साल का ये ब्याज आ गया, हमें ब्याज मिल चुका है, ये है। अब हमें परसेंट निकालना है, मतलब रेट निकालना है, तो x से हम डिवाइड कर लेंगे और परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो x/12 और x/1 ये ऊपर चले जाएगा तो 1/x हो जाएगा गुणा 100, तो x से x कट जाएगा और 100 को हम इस तरीके से हम रेट निकाल सकते हैं। 100 को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये आएगा 12 एकम 12, 12 पंच 60 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 दशमलव लग चुका है। फिर यहाँ पे 4 बचा,
और 0 12 तिया 36, 12 चौकट 12 तिया 36, तो 8.33 कुछ आएगा। तो ये है ऑप्शन 3। तो इसी तरीके से आप शॉर्टकट इसमें अप्लाई करिएगा। यहाँ पे ब्याज निकाल लीजिएगा। उसके बाद ब्याज कितना साल का है यहाँ पे, ये 12 साल का है, तो हमें 1 साल पे करना है। 1 साल पे करने के लिए 12 से भाग करेंगे, तो ये आ चुका है ब्याज। अब हमें रेट निकालना है, तो ये ब्याज को हम रेट से डिवाइड कर लेंगे, और रेट निकालना है तो 100 से हम गुणा कर लेंगे। तो इस तरीके से रेट हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 18,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी? तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों मात्र आप 10 से 20 सेकंड के अंदर कर सकते हो। कैसे? देखो, 18,000 बचाता है, 18,000 बचाता है। अब क्वेश्चन में बोला है 40% खर्च करता है, तो बचाया कितना? 100 में से 40 घटा लेंगे तो 60 बचेगा। अब हमें आय निकालना है, तो आय को हम 100 से गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 2 में 12, 6 3 18, 1 2 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 3,000, और ये एक जीरो, तो ये हो जाएगा 30,000। तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन 3। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो चलिए हम इसको फटाफट कर लेते हैं। 3.5, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 17.4 बराबर 14/x। उसके बाद यहाँ दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो इसको हम हटा लेते हैं। 35/17 मतलब 174 ये दशमलव नहीं आएगा, 14/x, तो ये कटेगा 7 दूनी 14, 7 पैना 35, तो x इधर आ जाएगा, और ये गुणा हो जाएगा 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 का 4, हाथ से ले 2 कम 2 और 1 3, और ये बटे में 5, तो ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 30, 4 बचा, 5 नियम 45, तो 6 9 आंसर होगा हमारा। तो ये आंसर हो जाएगा, पूरा करने की क्यों जरूरत है? तो आप देख सकते हैं 6 आ रहा है, फिर उसके बाद 9 आ रहा है, तो ऑप्शन यही है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनरों पर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन लीटर में कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। तो ये एक कंटेनर है 156 लीटर का, और दूसरा कंटेनर है 256 लीटर का। ठीक है, लीटर तेल है, सॉरी, ये इतना तेल है, ये इतना तेल है, और वो चाहता है कि मतलब एक कंटेनर, ताकि राजेश के पास क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है, ठीक है, और सभी कंटेनर पूरी तरह से ठीक है, अधिकतम आयतन कितना हो सकता है? तो यहाँ पे बोल दिया है अधिकतम आयतन कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो हमें इसका एचसीएफ लेना है। ठीक है, एचसीएफ लेना है। अब हम एचसीएफ लेंगे, बट हम ऑप्शन से चेक करेंगे। हम देखेंगे क्या 13 इसका आंसर हो सकता है। हम इसको डिवाइड करेंगे 13 से, तो ये कट जाएगा 13 दूनी 26, सॉरी 13 एक कम फिर 13 दूनी, ये तो कट जाएगा, क्या ये कटेगा? 13 एक कम 13, फिर ये बचेगा 12, तो 13 नहीं होगा, 13 से नहीं कटेगा। क्या 10 होगा? 10 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है। इसका भाग जाएगा तो इसके लिए भी डिजिट 0 होना चाहिए, यूनिट डिजिट, तो ये नहीं होगा। क्या 6 हो सकता है? 6 से ये कटेगा क्या? 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 से ये कट जाएगा, 6 से ये, 6 दूनी 12, 6 6 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 6 चौक 24 एक बटा नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 4 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन एक ही बचा, ठीक है, आंसर होगा। आप देख सकते हैं 4 तिया 12, 3 बचा, 4 9 36 कट जाएगा, 6 चौक 24, एक बचा, 4 चौक 16, सॉरी 4 पंचे भी 4 6 24, एक बचा, 4 चौक 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। तो ये आपको देख सकते हैं, ये तो यहाँ पे लाइन और एंगल का क्वेश्चन है, तो साथ में पढ़ते पढ़ते हम डायग्राम भी बनाएंगे। तो ए बी और सी डी के समांतर है, मतलब ये ए बी है, ये सी डी है, दोनों समांतर है ना, क्वेश्चन में बोला है ये समांतर है। उसके बाद बोला है एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, प्रतिच्छेद कर रही है। ये हो जाएगा पी क्यू, और कहाँ पे काट रही है? ये ई पे काट रही है, और एफ पर काट रही है, ये हो जाएगा एफ। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है पी ई बी, ये कितना है? 56 डिग्री है, इसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ ई, तो ये हो जाएगा 56 डिग्री। उसके बाद बोला है जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है, ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है,
चलिए मान लेते हैं जी यहाँ पे, और बोला है बी ई जी, बी ई जी, तो इसको हम मिला लेंगे, तो ये एंगल है 32, और जी एफ ई, कहाँ है ए, जी एफ ई, अच्छा जी एफ ई ये है 47, जी एफ ई ये 47 है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एंगल ई जी एफ, ई जी एफ ये एंगल निकालना है ना, ये वाला एक्स निकालना है, मतलब एंगल ई जी एफ निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 56 डिग्री है, तो ये भी 56 डिग्री होगा, है ना, ये अल्टरनेट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, ये संगत कोण है, तो 56 डिग्री ये, तो ये भी 56 डिग्री। या फिर आप इसको देख लीजिए, ये एक लाइन है, तो टोटल तो 180 डिग्री होगा, तो 56 और 132 को हम 180 में से घटा लेंगे, तो 6 7 8 5 3 8, तो 180 में से इसको घटाएंगे तो ये एंगल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 में से 8 घटेगा, तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, तो 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 92, 17 में से ये उधर चले गया था, ये हो जाएगा 7, 17 में से 8 गया 9, तो ये आ जाएगा 92। क्या 92 आएगा, ये वाला, ये एंगल 92 आ गया। हमें क्या निकालना है, ये वाला, तो आप देख सकते हैं 92 47 एक्स त्रिभुज का एंगल हो जाएगा, तो 180 में से अब हम 47 और ये हो जाएगा 92 को जोड़ लेंगे, 7 और 2 9, 9 4 13, तो 139 घटा लेंगे तो एक्स आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, तो 41 आ गया एक्स का वैल्यू, मतलब ये वाला एंगल, एंगल ई जी एफ, तो ये आ जाएगा 41। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक देश का अंकित मूल्य 7,725 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं अंकित मूल्य और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है और सीपी यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन ये बोला गया है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो यहाँ पे हमें सीपी निकालना है, तो ये हो जाएगा 7,725। ये क्या है, मार्क प्राइस, मतलब ये 125 है, हमें 100 निकालना है, तो ये हो जाएगा सीपी। ओके, तो यहाँ पे हम काम करते हैं, पूरा उठा के हम सीपी में रख लेंगे। मार्क प्राइस तो दिया ही है, तो ये हो जाएगा 7,725, ये हो जाएगा मार्क प्राइस, तो इसको हम रख लेंगे 7,725 बटे 125 गुणा 100 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट तो निकालना है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, उसके बाद 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 4% का इसमें छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 96। ओके, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंचे, तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऊपर 5 चले जाएगा। ओके, और इसको हम काट सकते हैं, 4 एक कम, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, और 24 पंचे कितना होगा 120, है ना, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, ये हो जाएगा 100 प्लस पी। तो यहाँ पे पी आ चुका है हमारा, 100 में से 120 जाएगा, मतलब 120 में से 100 जाएगा तो 20 बचेगा, तो प्रॉफिट आ चुका है 20%। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे अगर आपका एमपी दिया है, सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अगर डिस्काउंट दिया है, प्राइस दिया है, सीपी दिया है, तो एमपी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप फॉर्मूला में कोई भी 3 दिया होगा तो चौथा आप निकाल सकते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5,422 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 144 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है शंकु, इस तरीके से शंकु है। ओके, इस तरीके से इसका रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा हाइट, और ये हो जाएगा तिर्यक हाइट, मतलब इसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें एच निकालना है। तो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला में होता है शंकु का, ये होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया दिया है 5,400 पाई, ये हो जाएगा पाई। रेडियस कितना है, व्यास दिया है 144, 144 का आधा हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी, और ये एल। ओके दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ से एल निकाल सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा,
72 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 72 में से चलिए छोटा-छोटा करके काटते हैं। 12 पंचे 60, 12 छीक 72, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 12 चौक 48, 12 चौक 48 और कितना बचा? 6 बचा। 12 पंचे 60 और 0। उसके बाद फिर से काटेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 6 36, 6 सत्ते 42, फिर 3 बचा, 6 पंचे 30। तो ये आ चुका है एल। एल आ चुका है 75। अब यहाँ पे हम यहाँ पे पाइथागोरस देख लेते हैं। एल कितना निकाले हम? 75 और रेडियस दिया है 72। ओके, तो ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट किसका है? देखिए, आपको ये समझ नहीं आ रहा है किसका ट्रिपलेट है तो आप रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 72, ये 75। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 और एक बचा 3 3 दूनी 6, एक बचा 3 चौक 12। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो ये आ चुका है रेशियो 24-25। मतलब ये 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 24-25 एक ट्रिपलेट बन रहा है। किसका ट्रिपलेट बन रहा है? 7, 24, 25। ये एक ट्रिपलेट है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। तो मतलब ये 25 का 3 गुना हो रहा है, ये 24 का भी 3 गुना हो रहा है, तो ये इसका भी हम 3 गुना करेंगे, 7 या 21। तो ये हो जाएगा 21 इसका हाइट। सॉरी, कौन सा ऑप्शन? ये चौथा ऑप्शन। तो हाइट आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये है क्वेश्चन अगला। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। मतलब तो ये है क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी का। तो क्वेश्चन में जो जो बोला है उसको हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। एक मीनार का शीर्ष, ये चलिए मान लेते हैं एक मीनार है। ओके, और मीनार के शीर्ष, ये शीर्ष हो गया। भूमि पर स्थित एक बिंदु, ये भूमि हो गया, ये भूमि हो गया। बिंदु के उन्नयन कोण 30 डिग्री। भूमि भूमि के बिंदु मतलब ये जो भूमि है, भूमि से ये बिंदु जो है उसका उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। और बिंदु के मीनार के पाद से मतलब ये इसकी दूरी, ये बिंदु यह दिया हुआ है 48 मीटर। ये है 48 मीटर। तो हमें निकालना है ये वाला, ठीक है, ये हाइट निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो ये आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है। ओके, और ये 60 डिग्री हो गया क्योंकि समकोण त्रिभुज बना रहा है। ये 30, ये 90, तो ये 60 हो जाएगा। तो 30 डिग्री के आगे सामने ये होता है 1 यूनिट। 30 डिग्री के आगे 1 यूनिट, 60 डिग्री के आगे √3 यूनिट। ओके, 60 डिग्री के आगे √3 यूनिट। √3 यहाँ पे दिया है 48, ठीक है। तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये 1 यूनिट का मान आ जाएगा 48 बटे √3। इसको हम लिख सकते हैं 16 तिया 48, 16 तिया 3 को हम √3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा नीचे √3, तो √3 से √3 कटेगा, कट जाएगा और ये बचेगा 16 √3। तो हाइट आ चुका है हमारा 16 √3। तो ऑप्शन 2। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो ये टंकी और नल का क्वेश्चन है। तो ये मान लेते हैं पाइप एक है, सॉरी नल एक है जो 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा टंकी है, सॉरी नल है, दूसरा नल है 20 मिनट में भर सकता है। तो जब भी इस तरीके से हो, नल एक का यहाँ पे 10 मिनट दिया है मतलब भर सकता है, दूसरा 20 मिनट भर सकता है, तो हम इसका टोटल कैपेसिटी निकालेंगे जो कि इसका एलसीएम होगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 20। तो अब हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे नल एक का। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 2। वैसे ही 20 को भाग करेंगे 20 से, तो ये आ जाएगा 1। तो ये नल 2 का एफिशिएंसी हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? देखो दोस्तों, यहाँ पे नल एक है, भर रहा है, प्लस, ठीक है, प्लस में करेंगे, और दूसरा क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है, खाली कर सकता है मतलब ये माइनस हो जाएगा। अब 20 मिनट टोटल जो टंकी का कैपेसिटी है वो पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो ये 2 और 1 इसको हम माइनस कर लेंगे, 2 - 1, तो ये हो जाएगा 20 और 1, तो ये हो जाएगा 20। तो 20 मिनट लगेगा पूरा टंकी भरने में। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये जो कैपेसिटी था 20, इसको हम एफिशिएंसी से भाग करेंगे। मतलब पहला नल का एफिशिएंसी 2 है, दूसरा एफिशिएंसी -1 है, तो 2 - 1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1। 20 को 1 से भाग कर लेंगे तो 20 आएगा। तो यही
20 मिनट लगेगा नल को टंकी को भरने में। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में इसके आगे कवर आऊंगा, क्योंकि मैं पूरा अगर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं पार्ट पार्ट में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अगला वीडियो ज़रूर आप इंतज़ार करिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओके।